और उनको श्री सुभद्रा जी का भी दर्शन नहीं होता है, जैसे मानो केवल प्यारे को देख रहे हैं। और उस समय श्री जगन्नाथ श्री मंदिर की जो भावना है वो भावना है जैसे कुरुक्षेत्र में श्री प्रिया श्याम सुंदर का दर्शन कर रही है। रथ के ऊपर विराजमान होकर के श्री जगन्नाथ जी आप रथ से गुंडीचा मंदिर, उसी का उड़िया में नाम है शारदा वाली। शारदा माने श्रद्धा, बाली माने रेती, जहां की रेती अपूर्ण रूप से ब्रज के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करे, वो वृंदावन की भावना है। तो श्री श्याम सुंदर को जैसे श्री राधा रानी रथ के ऊपर पधरा करके और लेकर के पधारी हैं, वृंदावन आई, इस भावना से श्री श्याम सुंदर वहां पधारते हैं। इसलिए श्रीमद महाप्रभु उस रथ यात्रा के अवसर पर महा महोत्सव को आनंद प्राप्त करते हैं, महा महोत्सव का आस्वादन प्राप्त करते हैं और उनको ये अनुभूति होती है जैसे समृद्धिमान संयोग सुख का मैं आस्वादन कर रही हूं। माने प्यारा परदेश गया हो और वहां अटक गया हो किसी काम के कारण और लौट करके चाहते हुए भी नहीं आ पाए, और जब लौट करके आए तो उस समय जो आनंद की अतिशयता, उसका नाम है समृद्धिमान संयोग। उस समृद्धिमान संयोग को श्री राधा रानी अनुभव कर रही हैं। यद्यपि श्री जगन्नाथ पुरी के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी अभिलाषा ये है कि हमारे ठाकुर गए हैं तो उनके हृदय में तो विरह है, जब लौट करके आएंगे तो परम आनंदित होते हैं, वहां पर रसगुल्ला भोग लगाते हैं ठाकुर जी को कि हमारे ठाकुर वापस लौट करके आ गए, अभी गए ये और वापस लौट करके आ गए। तो उनकी भावना, वो जब उल्टी जो रथ यात्रा होती है बावड़ा, उसमें उनको परम आनंद की प्राप्ति है वहां का। पर जो ब्रज के भाव है, ब्रज भाव में जो भावित हैं, वो श्री जगन्नाथ जी जब पधार रहे हैं, रथ यात्रा हो रही है, उस समय उनको परम आनंद की प्राप्ति होती है। और उस समय श्री श्रीमद् भागवत के कुरुक्षेत्र मिलन के प्रसंग का श्री महाप्रभु बार बार चर्वण करते हैं, बार बार आस्वादन करते हैं। श्री महाप्रभु एक श्लोक पढ़ते हैं कि यह कौमार हरसैव रस्ताएव चैत्रक्षपा तेजोंगी मालती सुरभ्य प्रौढ़ा कटुंबानिला साचै वास्तु तथापि तत्व सुरत व्यापार लीला विधौ रेवा रोधस बेतसी तरतले चेतस सब कंठते। पुराना श्लोक था, कोई काव्य प्रकाश में भी उस श्लोक का प्रयोग किया गया, परंतु श्री रूप गोस्वामी जी ने इसी श्लोक का जो भाव था उस भावानुवाद करके एक नए श्लोक में प्रस्तुत कर दिया कि प्रिय स्वयं कृष्ण सखी कुरुक्षेत्र मिलता है। ये वही प्यारे हैं जो कुरुक्षेत्र में मुझे मिले हैं, जिनका पहले ब्रिज में दर्शन किया था, वही प्यारे आज यहाँ पर मिले हैं। तथा हम सारा था, मैं भी वही राधिका हूं। तद इदम उभयो संगम सुखम, हम और श्री श्याम सुंदर इन दोनों का संगम सुख भी वही है। मिले हैं तो हम दोनों के हृदय में आनंद भी है। तथापि अंतःखेलन मधुर मुरली पंचम जुषे, अंतःखेलन माने छिप छिप करके वार्यमानता पूर्वक, दुर्लभता पूर्वक जब हम पहले श्याम सुंदर से मिलती थी, उस अंतःखेलन माने छिप करके जो क्रीड़ा करते थे, ऐसे श्री श्याम सुंदर के मधुर मुरली पंचम जुषे, मधुर मुरली के पंचम निनाद से युक्त जो श्याम सुंदर का मुख है, ऐसे श्याम सुंदर के प्रति मनों में कालिंदी पुलिन विपनायस है। मेरा मन कालिंदी पुलिन के ऊपर क्रीड़ा करने की आज भी इच्छा रखता है। अर्थात यहाँ कुरुक्षेत्र में श्याम सुंदर से मिलने पर भी वो सुख की प्राप्ति नहीं है जो सुख की प्राप्ति धाम में होगी। इसलिए रास की यदि कोई कहे कि यहाँ पर रास कर लो, तो यहाँ पर रास नहीं हो सकता है। और इसी बात को आगे प्रसंग में निरूपण करेंगे कि श्री महाप्रभु यही कह रहे हैं कि राधा रानी के भाव को धारण करते हुए कि अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन, बोने मोने एक कौरी माने,
तहां तुम्हार पदद्वय कराहो यदि उदय तभी तुम्हार पूर्ण कृपा मान। कि यहां रास नहीं होगा, रास होने के लिए श्याम सुंदर को वृंदावन ले चल। अन्य हृदय मन, दूसरे के लिए मन का अर्थ होता है हृदय, परंतु मेरे लिए मन का अर्थ क्या है? वृंदावन। हम जहां पर बैठे हैं ये भूमि श्री किशोर जी का मन है। मोर मन वृंदावन, मन ही वृंदावन है। तो ये जो भूमि है ये भूमि श्री प्रिया जी की मन है। और जैसे मन में निरंतर निरंतर तरंगें उठती हैं, ऐसे ही जब श्री प्रिया श्री राधिका वृंदावन में विराजमान होती हैं, तब तो उनके हृदय में श्याम सुंदर की अनेक अनेक सेवा करने की तरंग उठती है। और यदि कहीं बाहर हो तो वो सेवा संकुचित रहती है। उस समय ये इच्छा होती है कि नहीं, निश्चित श्री वृंदावन में वहां पर ही श्याम सुंदर के साथ में मेरा विलास होगा। तो अन्य हृदय मन, मोर मन वृंदावन, दूसरे के लिए हृदय का अर्थ होता है मन, परंतु मेरे लिए मेरा मन क्या है? बोले वृंदावन ही मेरा मन है। और उस वृंदावन में श्याम सुंदर का चरण उदय होना चाहिए। तहां तुम्हार पदद्वय कराहो यदि उदय, यदि तुम वृंदावन में चलते हो और वहां पर अपने चरणों को उदय कराते हो, तभी तुम्हारी पूर्ण कृपा माने। तब मैं तुम्हारी पूर्ण कृपा करके मानूंगी। यहां कुरुक्षेत्र में मिलन नहीं हो सकता है। और ये जो भाव श्री महाप्रभु के हृदय में बार बार आ रहा है, इसको रूप गोस्वामी जी ने प्रकट कर दिया कि मनो में कालिंदी पुलिंद विपनाय स्पृहयति। वहां पर तो छपा करके कहा रेवा रोधस बेतसी तल तले, रेवा के किनारे ये मेरा चित्त प्यारे से मिलने के लिए उत्कंठित हो रहा है। परंतु रेवा का जो तात्पर्य है वो कालिंदी पुलिंद तट है। ये भाव को रूप गोस्वामी जी ने जब प्रकट किया तो अब इसके प्रमाण में श्रीमद् महाप्रभु श्रीमद् भागवत के एक श्लोक को भी कह रहे हैं। और उसके प्रमाण में ये कह रहे हैं कि आज श्री कृष्ण वृंदावन में पधारे हैं। बड़े दिन में प्यारा लौट करके वृंदावन में आया है। उस समय जो दुर्लभा लोकी और यूलो पारतंत्याद वियुक्त हो संभोगात्रे को यह उच्चते समृद्धिमान। प्यारे के साथ में जो मिलन की अतिशयता, उसका नाम समृद्धिमान संयोग। उस समृद्धिमान संयोग का श्री प्रिया जी भी वर्णन करती हैं। ये वहां पर आवश्यकते श्री गोपिकागण उस समय यही कह रही है। ये गोपियों के वचन है कुरुक्षेत्र मिलन में श्रीमद् भागवत के। उस पंक्ति को, भागवत की पंक्ति को दे रहे कि आवश्यकते नल नाभ पदारविंदम योगेश्वरी हृदय विचलित मगाध बोधई संसार उपत्तो तरणावलंबम गेहम जुषाम अपने मनस्त्युद्यात् सदा। श्याम सुंदर एकांत में प्रियाओं से मिले। श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं बोल गोपियों अप्यवध्याय स्थस्मांस्वित अकृतज्ञ विशंकया। बोले हे प्रियाओ अभी अवध्याय था अस्मांस्वित। अरे आप तो मुझसे इतनी नाराज हो गई हो कि मेरा स्मरण भी नहीं करती हो। कभी मेरा स्मरण करो तो सही। जब जब भी आपने मेरा स्मरण किया मैं आपके सामने उपस्थित हो जाता हूं। अब श्याम सुंदर के ये वचन सुनकर के श्री प्रिया जी की भौहें टेढ़ी हो गई, चौड़ी चढ़ गई, मान उदय हुआ है। अब बोले महाशय जी अपना स्वभाव नहीं बदल रहे हैं। पहले रास में हमसे मिले तो हमको धर्म का उपदेश देने लगे कि भरत शुश्रूषम स्त्रीणाम करो धर्मा। फिर उद्धव को भेजा, उस समय हमको ज्ञान का उपदेश देने लगे, योग का उपदेश देने लगे। और अब यहाँ कुरुक्षेत्र में मिले हैं तब भी महाशय को देखो कि ये हमको उपदेश दे रहे हैं। अभी अवध्याय गोपियों मेरा ध्यान करके देखो, मैं आ जाऊंगा। हमको अभी भी ध्यान का उपदेश कर रहे हैं। उसी भाव को लेकर के श्रीमद् महाप्रभु आगे कहेंगे इस प्रकरण में कि नहीं गोपी योगेश्वर तुम्हार पदकमल ध्यान करे पाए तो संतोष। हम गोपी क्या योगेश्वर हैं क्या जो तुम्हारे
चरणों का ध्यान करके हमको संतोष होगा। तोमार वाक्य पर पाटी ताल मध्य कुट नाटी शुद्ध गोपी बाढ़े अति रुचि। तुम्हारे वचनों में जो कुटनाटी छल छुपा हुआ है, इसको देख करके हमको क्रोध उत्पन्न हो रहा है। और श्री श्याम सुंदर इसके उत्तर में कह रहे हैं, नहीं नहीं प्रिय, अभी अवध्याय तस्मान से मैं तो ये कह रहा था कि अरे आप बिल्कुल भी ऐसी नाराज हो रही हो, इतनी गुस्सा हो मुझसे कि अब मेरा ध्यान करना भी नहीं चाहती हो। अभी अवध्याय था, जरा सा मन में विचार करो तो सही। ये श्याम सुंदर के जो वचन हैं, इन वचनों में कहीं प्रार्थना मुद्रा छिपी हुई है। तो तीन तरह से श्याम सुंदर की जो पत्रिका है उद्धव के सामने भी भेजी, उद्धव के द्वारा, और यहाँ पर भी श्याम सुंदर जब साक्षात मिल रहे हैं उसमें भी श्याम सुंदर की जो वचन हैं इनके तीन तरह से अर्थ किए गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, श्री जी गोस्वामी पाद, आप दोनों ऊपर करके तीन तरह से अर्थ किए गए। एक अर्थ है, पहला अर्थ जो यथाश्रुत अर्थ है, जैसा सामने दिख रहा है, वो यथाश्रुत अर्थ ये है कि सामान्य आदमी ये समझेगा कि श्री कृष्ण योग का उपदेश दे रहे हैं और ज्ञान के द्वारा विरह को शांत करने का उपदेश कर रहे हैं। ऊपर से देखने में तो ऐसा ही अर्थ लगता है। यथाश्रुत अर्थ वह है कि ज्ञान के द्वारा गोपियों के विरह ताप को आपने शांत किया, पर ये अर्थ स्वीकार नहीं, गोपियों ने अर्थ स्वीकार नहीं किया। दूसरा अर्थ जो होगा वो ये कि यदि कृष्ण भी प्रेमी जनों के आगे योग और ज्ञान का उपदेश दें तो प्रेमी उनको स्वीकार नहीं करता है। ये मुख्य अर्थ है। यथाश्रुत अर्थ है कि ज्ञान के द्वारा इनके विरह को शांत विवेक के द्वारा किया गया, परंतु ये अर्थ नहीं है। दूसरा जो अर्थ है वो दूसरा अर्थ ही भक्तगणों को लग रहा है कि कृष्ण ने ज्ञान का उपदेश दिया भी, ऐसे प्रकार से दिया कि उसमें ज्ञान भी छपा हुआ था, परंतु उस ज्ञान के अर्थ को कभी भी प्रेमी जन स्वीकार नहीं करता है। तीसरा अर्थ ही मुख्य है, और वो तीसरा अर्थ है कि एक माननीय नायिका के सामने जैसे अनुकूल नायक को बोलना चाहिए, इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर प्रार्थना मुद्रा में प्रियाओं से कहते हैं कि अभी अवध्याय तो हे गोपियों, अकृतज्ञ विषम कया मां, मुझे अकृतज्ञ करके मत मानो। मैं सर्वदा सर्वदा आपकी सेवा के लिए ही उत्सुक होकर के विराजमान हूं। आप जब जब भी मेरा ध्यान करती हो तब तब मैं आपके सामने उपस्थित हो जाता हूं, और कब मुझे अपने पास में आप बुलाओगे, ये प्रार्थना मुद्रा, ये ही मुख्य मुद्रा है। तो ये श्री श्याम सुंदर के जो वचन है कि अकृतज्ञ विषम के आए गोपियों, मुझे अकृतज्ञ मत समझो, मेरा ध्यान करो, मैं सर्वदा तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाता हूं, उपस्थित हो जाऊंगा, कब मुझे ध्यान करके आप बुलाओगी, ये भाव ही मुख्य है। तो ऐसी जब प्रार्थना की तो उस प्रार्थना को सुन करके ये सारी गोपिकागण अंत में जो कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि आवश्यते नल नाम पदारविंदम योगेश्वरे हृदय विचिन्त्य मगाध बोधई संसार कुपत्तोत्तरणावलंबम गेहम जुषाम अपि मन सुव्यात सदान। आवश्यते, वे गोपिकागण बोली आवश्यते, ये आवश्यक, वे गोपिकागण बोली कि ते पदारविंदम, हे श्याम सुंदर, तेरे जो चरण कमल हैं उन चरण कमलों को हम अपने वक्षोजों पर धारण करना चाहते हैं। भाव बिल्कुल वही है, यते सुजात चरणाम्बुरम स्तनेषु, उनमें जो भाव है वही विराजमान कि प्यारे तेरे चरण परम कोमल हैं, हम हमारे वक्षोज हैं परम कठोर, उन कठोर वक्षोजों पर तेरे चरणों को जब स्थापित करती हैं तो हम डरते हैं कि कहीं हमारे कठोर वक्षोजों की तेरे चरण को ठोकर न लग जाए। फिर भी धारण इसलिए करना पड़ता है कि शायद हमारे वक्षोजों के स्पर्श को प्राप्त करके तेरी मुखमुद्रा से ऐसा लगता है
कि तू सुख अनुभव कर रहा है, इसलिए हम तेरे चरणों को धीरे धीरे अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण करती हैं। यद्य सुजात चरणाम्बुरुहम्, सुजात जो चरण कमल हैं उनको हम अपने वक्षस्थल पर धारण करती हैं। भीता शनै, भयभीत होकर के धीरे धीरे धारण करती है। और हमारी बुद्धि भ्रमित भी भवदा विषाम्ना, हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तेरे चरणों को जब हाथ से छू करके देखती हैं तो लगता है अरे कमल की भी अपेक्षा ये ज्यादा कोमल होकर के विराजमान। ऐसे चरणों से तू क्यों वृंदावन की भूमि में विचरण कर रहा है? जरूर तुझे कष्ट होता होगा, परंतु वृंदावन की भूमि में विचरण करता है, इससे लगता है कि वृंदावन की भूमि जहां जहां तू पदक्षेप करता है वहां वहां कमल खिला देती है। अथवा श्री वृंदावन की भूमि श्री गोवर्धन वहां वहां अपनी जिह्वा प्रकट कर देते हैं और तेरे चरण श्री गोवर्धन के जिह्वा के ऊपर ही पड़ते हैं, इससे पीड़ा नहीं होती है। फिर कहती हैं अरे ये तो हम अपने मन को बहलाने के लिए कह रही हैं। चरणों को तो छू करके देखा, बड़े कोमल है, और वृंदावन की भूमि को छू करके देखा, भले कोशिश भूमि है, परंतु फिर भी वृंदावन की भूमि श्याम सुंदर के चरणों की तुलना में तो बड़ी कठोर है। इसलिए श्याम सुंदर के चरण ही कठोर हो जाते होंगे, परंतु कठोर कैसे हुए? उसमें सारा दोष अपने ऊपर होती है कि ये सारा दोष भी हमारा ही है, क्योंकि संसर्ग या दोष गुणा भवन्ति, जितने भी दोष गुण हैं वे संसर्ग के द्वारा होते हैं। तो जरूर हमारे वक्षोजों के कठोरता का संपर्क प्राप्त करके तेरे चरण कठोर हो गए होंगे, इसलिए वृंदावन की भूमि में विचरण करने में तुझे कष्ट नहीं हो रहा है और तू अभी भी वृंदावन में विचरण कर रहा है। फिर मन में विचार करती है नहीं नहीं कष्ट तो होता होगा, जरूर तू हमको दंड देने के लिए। अब तीसरा विचार, पहला विचार था शायद वृंदावन की भूमि कोमल हो जाती है, दूसरा विचार था शायद तेरे चरण कठोर हो जाते हैं, वो हमारे स्पर्श के कारण तेरे चरण कठोर हो जाते हैं। अब तीसरा विचार आया कि नहीं नहीं तेरे चरण तो कोमल है, वृंदावन की भूमि भी कठोर है, फिर भी तू जो विचरण वृंदावन में कर रहा है वो इसलिए कर रहा है जिससे कि हमको तू दंड दे सके। क्योंकि जो जिद्दी बालक होता है वो माता पिता की भावुकता का कहीं शोषण करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए वो कहता है आज मैं खाऊंगा नहीं, माता पिता परेशान, आज बच्चे ने खाया नहीं, तो अपने आप को कष्ट देना या दूसरे को कष्ट देने का और भी अधिक प्रबल तरीका है, इसलिए तू हमको कष्ट देने के लिए वृंदावन की भूमि में विचरण कर रहा है। प्यारे ऐसा मत कर भवदा युषाम्ना, हमारी आयु तुझे लग जाए, हमारी आयु पाकर के तू चिरजीव रहे, बस एक बार हमसे प्रकट होकर के ये कह दे बोल गोपियों मुझे कष्ट नहीं है, इतना मात्र कह, इतने में हम संतुष्ट हो जाएंगे। और ये कहकर के गोपिका रोने लगी। तो यहाँ पर नलिन नाम कहकर के यही दिखाया कि तेरे चरण उनके स्पर्श को प्राप्त करके जहां हमारे हृदय में जो विरह रूपी सूर्य है उसका समाराधन होगा, वहां हमारे विरह के द्वारा हम विरहणियों के विरह का दर्शन करके तेरे चरण कमल भी अधिक प्रफुल्लित होंगे। तो कमल का पूजन, कमल के द्वारा पूजन किया जाता है सूर्य का, और सूर्य की किरणों से ही कमल खिलते हैं। तो हमारे हृदय का जो भीतर का विरह ताप है, उस विरह ताप से तेरे हस्त कमल, चरण कमल ये तो खिलेंगे, और हमारे विरह के ताप को दूर करने के लिए, विरह रूपी सूर्य का पूजन करने के लिए तू अपने चरणों का हमारे वक्षों के ऊपर ही स्पर्श प्राप्त कराएगा। तो
परम सुगंध से युक्त, परम सुंदर होकर के विराजमान। अरविंद कहकर के तीन चीज, सुंदरता भी है, सुगंध भी है, कोमलता भी, तीनों उसमें विराजमान। ये तेरे चरण कैसे, योगेश्वरी हृदय विचिंत्यम, योगेश्वर इन चरणों का अपने हृदय में ध्यान करते हैं। अगाध बोध है, जो जिनका बोध इतना भारी है, अगाध अगाध जिनमें ज्ञान है, ऐसे अगाध योग बोध वाले योगेश्वर भी तेरे चरणों का अपने हृदय में ध्यान करते हैं। माने श्री शिव जैसे श्री योगियों के ईश्वर जो प्रथम पुरुष श्री संकर्षण परमात्मा, वे परमात्मा भी तेरे चरणारविंद का ध्यान करते हैं। प्रथम पुरुष संकर्षण, द्वितीय पुरुष श्री प्रद्युम्न, तृतीय पुरुष अनिरुद्ध, ये जो तीनों परमात्माएं हैं जिनको योगेश्वर अपने हृदय में ध्यान करते हैं, ऐसे योगेश्वरों के भी उपास्य श्री संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वे भी तेरे चरणों का अपने हृदय में ध्यान करते हैं। योगेश्वरी हृदय अथवा संकालिक, योगेश्वर के द्वारा संकालिक ले लें, योगेश्वर के द्वारा शिव, योगेश्वर के द्वारा स्वयं संकालिक श्री संकर्षण, उनके द्वारा भी तेरे चरणों का ध्यान किया जाता है। परंतु तेरे चरणों का ध्यान करके संतोष होगा किनको, बोले जो संसार ताप से व्याकुल है। हम विरह ताप से व्याकुल हैं, हमें तेरे चरणों का ध्यान करके संतोष की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि तेरे चरणों का ध्यान हमको तो उल्टे विरह को बढ़ाने वाला होगा। इसलिए ध्यान से काम नहीं चलेगा, हमको चाहिए तेरे चरणों का साक्षात स्पर्श। जब तक हमारे वक्षोजों के ऊपर नहीं होगा, तब तक हमारा विरह शांत नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति अग्नि में जल रहा हो और उससे ये कहे कि अरे जल का ध्यान करो, कोई बुद्धिमानी की बात होगी क्या? कोई व्यक्ति आग में जल रहा है और उसे कहे जल का ध्यान कर लो, तो जल का ध्यान करने से क्या उसका विरह ताप दूर हो जाएगा क्या? अग्नि का ताप शांत हो जाएगा क्या? उसे साक्षात चरण का स्पर्श चाहिए। ऐसे ही केवल ध्यान करने से हमारे विरह की निवृत्ति नहीं होगी। हमारे विरह की निवृत्ति होगी जब तेरे चरणों का हमारे वक्षस्थल के साथ में साक्षात संयोग होगा, तब जाकर के हमारे विरह की हमको पूरी तरह से शांति होगी। तो संसार कूप में जो पड़े हुए हैं, उनके लिए तेरे चरणों का ध्यान अवलंबन रूप होगा, हम विरहणियों के लिए नहीं। ये कहने का कारण संसार को पतितोत्तरावलंबन, जो संसार कूप में पड़े हुए हैं, उनको संसार निवृत्ति करने के लिए ध्यान करने से उनकी संसार की निवृत्ति हो जाएगी, पर विरह की निवृत्ति नहीं होगी। हम विरहणियों को तो जब तक तेरा साक्षात मिलन प्राप्त नहीं होगा, तब तक संतोष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और तू यदि ये कहे कि यहाँ कुरुक्षेत्र में तुझसे मिलन हो जाए, तो कुरुक्षेत्र में मिलन हो नहीं सकता है। उसके लिए तुझे हमारे साथ शिव वृंदावन कुंज में पधारना होगा। इसलिए रथ के ऊपर विराजमान हो और अली सके श्याम सुंदर को जल्दी से वृंदावन ले चलो। ललना रथ ले चढ़ली जो लला, अधर सुधा बस प्यार पिया को करके दूर पल। श्री महामणि जी को वर्णन कर रहे हैं कि ललना रथ ले चली जो, प्यारे को अपने नुकुंज में पधरा करके ले चलो। शिवप्रिया जी उसी तरह से पधरा करके लाती हैं और कहती हैं कि ध्यान करने की बात नहीं है, योगेश्वरी हृदय चिन्ह। योगेश्वर जो ध्यान करते हैं वो इसलिए ध्यान करते हैं कि उनको संसार कूप से बचना है, हमको विरह अग्नि से बचना है। इसलिए ध्यान करने से काम नहीं चलेगा। जो संसार कूप से बचना चाहते हैं, उनकी संसार निवृत्ति ध्यान करने से भले हो जाए, होती रहे, परंतु हमको संसार कूप से नहीं बचना है, हमको तो विरह की अग्नि से बचना, ये प्राथमिकता है हमारी। ऐसी स्थिति में तेरा जब तक साक्षात मिलन नहीं होगा, तब तक हमको संतोष की प्राप्ति नहीं होगी। गे हम जुषा, हम तो संसार कूप से भरना नहीं चाहते हैं, बल्कि गे हम जुषा,
अपने घरों में, अपने निकुंज मंदिर में ही रहने वाली हैं। हम तो निकुंज मंदिर में तेरी सर्वात्मना सेवा करना चाहती हैं। इसे गेहूं दिशा, यहां पर हमारा घर नहीं है, ये कुरुक्षेत्र पराई जगह है। गेहूं दिशा अपने वृंदावन में जब तुझे लेकर के जाएंगे, वहां पर हमको परम परम संतोष की प्राप्ति होगी। मनसी उद्या सदाना, वहां पर हमारे मन में, वो गेह में ही हमारा मन लगा हुआ है। मन और वन दोनों एक होकर के विराजमान, अंधेर हृदय मन, मन मोर मन वृंदावन, मन दोनों एक परिमाण, मन और वन एक है। तो वहां पर मनसी उद्या सदाना, मन में तेरे चरण, हमारे हृदय में, मन मन वृंदावन में, हमारी निकुंज मंदिर में तेरे चरण जब तक साक्षात हमारे वक्षस्थल के संयोग को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हृदय की यह वेरा अपनी शांत नहीं होगी। इसलिए जो योगेश्वर हैं वे ध्यान कर ले, यहां पर ध्यान करने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसे शिवप्रिया जी उस समय प्रार्थना करेंगे। दोबारा सुन ले। आहू मानी गोपियों ने कहा कि हे दलनाथ, परम सुंदर सुवर्ण और कोमलता से युक्त, हे जिनकी नाभि कमल के समान खिली हुई है, सुंदर जिनकी नाभि है, तेरे पदारविंद, तेरे जो चरण कमल हैं, उन चरण कमलों का सनकादिक आदि योगेश्वर हृदय में ध्यान करते हैं कि इन चरणों का ध्यान करने से ही संसार कुपत्तोत्तरणावलंबम, संसार कूप से उनकी निवृत्ति हो सकेगी। परंतु हमारे विरह की शांति इनके द्वारा नहीं होगी। इसलिए हम जो चाहते हैं वो ये कि तेरे जो चरणारविंद हैं वो गेहम जुशाम, हमारे अपने निकुंज मंदिर में, मनसी श्रीमद वृंदावन में, निकुंज मंदिर में तेरे इन चरणों को हम अपने वक्षस्थल पर धारण करना चाहती हैं। यते सुजात चरणाम्बरम स्वदेशो बीता सदैव प्रिय दधीमय, उनको हम धारण करती रही हैं और उनको धारण करना अपने वक्षस्थल पर हम चाहती हैं। मन से उदिया सदा, सदा ही ये हमारे मन में उदित होते रहे, ऐसे प्रार्थना की। तोमार चरण मोर ब्रजपुर घरे उदय परी यदि तबे वांछा पूरी। इसी भाव को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारे चरण मेरे ब्रजपुर में मैं अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण करूं। ब्रज का तात्पर्य है, ब्रज माने समूह, ब्रज माने गति। दो ब्रज के अर्थ है और ब्रज का एक तीसरा अर्थ है व्यापक। व्यापनात् ब्रज उच्यते, स्कंद पुराण में निरूपण किया गया। ब्रज के तीन अर्थ है, जो व्यापक होकर के विराजमान हो उसका नाम ब्रज, फिर जिसमें दास सक्ष वात्सल्य मधुर इन सारे रस और उन रसों के विभिन्न जो विस्तार हैं, उनकी विभिन्न जो अनेक अनेक विलास हैं, वे सारे विलासों का समूह जहां पर एक साथ विराजमान, उसका नाम ब्रज। जहां पर दास रस भी है, सक्ष रस भी है, वात्सल्य रस भी है, इन रसों का समूह। और ब्रज का एक तीसरा अर्थ है कि जहां लक्षानुबंधी गति हो, अर्थात कृष्ण को सुख देने का यही एकमात्र उद्देश्य हो, उसका नाम है व्रजन। वो व्रजन कभी भी परिभ्रमण नहीं है, वो पर्यटन नहीं है, वो दोलन नहीं है, वो व्रजन है। दोलन में संदेह है, पेंडुलम की तरह से घड़ी में कभी इधर गए कभी उधर गए, संदेह है, वहां पर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है, इसलिए वो दोलन गति नहीं है, वो व्रजन गति। पर भ्रमण में लक्ष्य नहीं है, घूमने के लिए निकले, कहां तक जाएंगे कब तक जाएंगे कोई पता नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। घूमना तो है पर उसका कोई उद्देश्य नहीं कि वहां जाकर के ये करना है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, इसलिए वो पर्यटन नहीं है।
परंतु जो सेंटर है उसको कभी छुएंगे नहीं, बस बाहर घूम करके, वैभव में घूम करके और वापस चले आएंगे। तो वो परिक्रमा भी नहीं है, वो पर्यटन नहीं है, वो परिभ्रमण नहीं है, वह दोलन नहीं है, बल्कि वह वृजन है। वृजन का मतलब है ठीक धारी को छू करके पहुंचना, एक लक्ष्य को छूना, उसका नाम है वृजन। और वृजन से ही सर्वदा युक्त है, अर्थात कृष्ण को सुख देना, यही उनकी दहाई है। उस दौड़ का अंतिम जो लक्ष्य है, वो दौड़ का अंतिम लक्ष्य यही है कि हमें कृष्ण को सुख प्रदान करना है। कृष्ण सुखार्थ चेष्टा, और जब तक प्यारे को सुख नहीं मिलेगा तब तक उनकी चेष्टा कभी भी समाप्त नहीं होगी। वो चेष्टा ऐसी जिसकी कभी समाप्ति भी नहीं है, क्योंकि सर्वदा सर्वदा ये वृजन सुख देने की जो कामना है वह सर्वदा स्थायी होकर के ही बनी रहेगी। वो कभी भी पूर्ण नहीं है। ये नहीं है कि एक बार छू लिया बस चलो बात पूरी हो गई, क्योंकि वो कंठा सेवा करने की सर्वदा सर्वदा बनी रहेगी। तोमार चरण मोर ब्रजपुर घरे, ये ब्रज शब्द कह रहे मेरे ब्रजपुर में, अर्थात जिसमें एक निश्चित लक्ष्य को लेकर के जहां गमन किया जाए, जिसमें सारे भावों का समूह एक जगह संकलित होकर के विराजमान हो, जो व्यापक होकर के कृष्ण के सुख को ही लक्ष्य बना करके चलने वाला हो, ऐसा मेरा जो ब्रज है, उस ब्रज में, मेरे घर में, मेरी नुकुंज में तुम्हारे चरण उदय करे यदि तब वांछा पूरे। ये तुम उदय करोगे तब मेरी वांछा पूरी होगी। भागवत श्लोक बूढ़ाट विशद परिया, रूप गोसाई श्लोक कई लोके बुझाएगा। उस समय श्रीमद् भागवत के इसी भाव को, जो गूढ़ अर्थ था, उसको ही विस्तार करके श्री रूप गोस्वामी जी ने इसको जगत को समझाते हुए कहा। ये ललित माधव के अंत का श्लोक है। ललित माधव नाटक जिसमें श्री राधा रानी जिस समय श्याम सुंदर को प्राप्त हो गई, सत्यभामा के रूप में विवाह हो गया, उस समय श्री श्याम सुंदर प्रिया जी से पूछते हैं कि हे श्री